तो अब हम लोग चलते हैं अपने मूल मुद्दे पर, जिसको समझना काफी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये कहा कि जो भी आवश्यकताएं हैं सारे मनुष्यों की, सारे लोगों की, वो आवश्यकताओं का एक क्रम है। कुछ आवश्यकताएं हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, फिर कुछ आवश्यकताएं हैं जो उसके बाद ही आएंगी। अगर आपकी ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो आप दूसरी आवश्यकताओं पर नहीं जा सकते। वो संतुष्ट हो गई, फिर आप किसी अगली आवश्यकता पर जाओगे। तो एक क्रम है आवश्यकताओं का। एक अपने देश में चुनाव होता है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं जो कई बार कुछ नारे देती थी, बहुत फेमस हो जाते, जैसे इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, है ना। ऐसे ही गुजरात में जब बीजेपी ने आना स्टार्ट किया तो उनका पहला जो वादा होता था या नारा हुआ करता था तो वो आता था रोटी कपड़ा मकान, है ना, मूवी भी बनी है। तो रोटी कपड़ा मकान ये एकदम फंडामेंटल नीड्स है, एकदम मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसी के बाद जब एक दो बार सरकार बन चुकी तो वो ना रह करके दूसरा नारा लेकर के आ गया, उसको बोला गया सड़क पानी बिजली। यानी कि रोटी कपड़ा मकान पहले आएगा, सड़क पानी बिजली बाद में आएगा। ये हमें अपने इलेक्शन में भी दिखा, जिसका डायरेक्टली यहां से लेना देना नहीं है लेकिन बहुत रिलेटेबल है, आप समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला गया कि ऐसी 5 क्रमिक रूप से महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, 5 लेवल्स हैं, ठीक। पहले लेवल अगर आप पूरा नहीं होगा तो दूसरे पर नहीं जा पाओगे, दूसरा पूरा नहीं होगा तो तीसरे पर नहीं जा पाओगे, और अगर दूसरे लेवल की आवश्यकताएं पूरी हो गई तभी आप तीसरे पर जाओगे, तो मैंने बोल ही दिया। लेकिन साथ ही में अगर किसी भी लेवल की आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं या जब पूरी हो चुकी हैं तो आप को उसी लेवल की और आवश्यकताओं का कोई प्रलोभन दे तो आप काम नहीं करोगे, तो आपको आपके अगले लेवल की आवश्यकताएं बन जाएंगी, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो इन्हीं की बात की थी। अब जो सबसे ज्यादा आधारभूत जो पहला लेवल आता है उसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं, फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपके शरीर से संबंधित है, जैसे भूख है, प्यास है, घर आपको चाहिए, नींद आपको चाहिए, सेक्स करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग बोल देंगे कि ये फंडामेंटल नीड्स हैं और ये एकदम नेचुरल है। अगर आप बायोलॉजिकल वर्ल्ड वाले एंगल से देखना स्टार्ट करोगे, सारे पशु पक्षियों में मिलता है, चिड़िया है वो भी अपना घोंसला बनाती है, तो सारे ही लोगों में इस तरह की आवश्यकताएं हैं। अच्छा, दूसरे लेवल पर क्या जाता है, सांगठनिक संदर्भ में आधारित वेतन। अब हम लोग बात तो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो आवश्यकता है इनको पूरा कैसे किया जाएगा, कोई संगठन कोई ऑर्गेनाइजेशन इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा कराएगा। क्यों? क्योंकि अगर आवश्यकताओं को पूरा करने की आप जुगाड़ कर रहे हो तभी तो वो व्यक्ति काम करेगा। तो संगठनिक संदर्भ में किसी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में हम जब देखते हैं तो वहां पर जो सैलरी है, जो वेतन है, वही एक तरह से इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, जब आपकी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होगा, आपको भूख लग रही, प्यास लग रही, सारी चीजें जब हो गई, उसके बाद आपको क्या होती है, सुरक्षा की भावना होती है कि आज तो खाना मिल गया, कल भी मिलेगा क्या। तो क्या हो गया, एक तरह की सुरक्षा की भावना है। और ये जो सुरक्षा है वो ना सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि भावात्मक दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल लेवल पर, ठीक है। तो इमोशनली हर्ट बहुत लोग होते हैं और सारे लोग ही होते हैं जीवन में, कुछ ना कुछ सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार भावात्मक रूप से लोगों को काफी क्षति पहुंचती है, तो वो ना हो, ये दूसरी आवश्यकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे सेवानिवृत्ति योजना, कल को मेरे पास मैं रिटायर हो गया और उसके बाद मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं तो काफी बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। ऐसे पेंशन है तो इसीलिए आपको मिलती है। सेवानिवृत्ति योजना में प्रोविडेंट वगैरह फंड को भी पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। पद्म सुरक्षा मतलब ऐसा नहीं कि आपको अचानक से डिमोट कर दिया जाएगा, एक तरह की जॉब सिक्योरिटी की, ऐसा नहीं कि आपको कल जॉब से निकाल दिया जाएगा, है ना। आय में नियमितता मतलब जो भी आपकी सैलरी, ऐसा नहीं है कि अचानक से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो आपकी सैलरी बहुत अचानक से कम कर दी, है ना। स्टिकी वेज थ्योरी भी एक होती है इकोनॉमिक्स में, कभी आपको पढ़ाऊंगा और मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो अनियमितता ना हो, ये सारी चीजें क्या होती है कि आपके जीवन में रहन सहन के स्तर को एक हद तक कांस्टेंट बना रही होती है और एक सुरक्षा का बोध कराती है। तो ये दूसरे लेवल पर आ जाती है। फिर इसी में जब तीसरे लेवल पर जाओगे तब आती है मित्रता, फ्रेंडशिप, है ना। आपको ऐसा चाहते हो कि लोग मुझे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं वहां पर लोग मुझे जाने, मेरे कुछ दोस्त हो, मैं लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करूं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है ना, सामाजिक प्राणी है। तो इसमें क्या हो जाता है, स्वीकार्यता मतलब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि आप किसी ग्रुप में जा रहे हो, सारे लोग मुंह बना करके बैठ गए। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा किसी के साथ अगर बर्ताव किया जा रहा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चला जाता है। तो ये तीसरे लेवल की आपकी आवश्यकता जाती है। फिर फोर्थ लेवल पर जब आपके मित्र भी बन गया तो
आपके पहले क्या हुआ, जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स थी वो पूरी हो गई। उसके बाद से जब आप और ऊपर गए तो आपको सिक्योरिटी वगैरह का भी आपका सब कुछ ठीक हो गया। फिर आपको दोस्ती चाहिए थी, दोस्त भी मिल गए, है ना, आपको स्वीकारता चाहिए थी, वो मिल गई। उसके बाद फिर आपका आता है आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, कि आपको लोग जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टीम। क्या बोलते हैं? एस्टीम। मारुति सुजुकी की एक कार आया करती थी एस्टीम, उसका एड में भी एस्टीम को ये लोग काफी प्रमोट करते थे। और उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था तो मुझे एस्टीम का मतलब नहीं मालूम था, तो एस्टीम बोलते हैं, ठीक है, कि आपकी खुद की गरिमा है, आपका सम्मान है, ये सारी चीज आ जाए। तो क्या है? आत्मसम्मान है। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब आप अपना काम अपनी मर्जी से कर पाओ, है ना, जहां पर ज्यादा कोई दखलंदाजी ना हो, पहचान है आपकी, आदर सत्कार है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके बाद जो एकदम हाईएस्ट लेवल होता है आवश्यकताओं का, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाए, जिसको बोलते हैं सबसे उच्च स्तरीय मानी जाती है, जिसमें कोई इंसान, अब क्या होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना, उस तरह का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है। और एक इसको अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लिया जाता है। एक सीरीज थी, वेब सीरीज आई थी जिसमें इसको यूज किया गया, तो उसको काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं यूज किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार लिटरेरी फ्रीडम मिलनी भी चाहिए, तो वो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उसको हम लोग कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे। मतलब क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि आपको सारी चीजें मिल चुकी है, आपको पद भी मिल चुका है, सिक्योरिटी भी है, सम्मान भी आपका बहुत हो रहा है, उसके बाद आप अपना ही आत्म विकास की तरफ आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, कि आप क्या क्या बनने का पोटेंशियल रखते हो, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, और आप वो करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो जो बन सकते हो वो बनने की जब कोशिश करना स्टार्ट कर देते हो और वो हो जाए, तब आपको बोला जाएगा कि आप पूर्ण व्यक्ति बन गए हो। क्या हो जाएगा? पूर्ण व्यक्ति। क्यों? क्योंकि आपने जो हाईएस्ट लेवल की आवश्यकता है वो पूरी कर ली। तो क्या सारे लोग ये कर पाते हैं? सारे लोगों की तो जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है वो नहीं पूरी हो पाती है ना। फिर कई लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही होती, जैसे हमारे देश में ही करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 90% लोग जो हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी में अनियमितता है, तो दूसरे लेवल की आवश्यकता ही पूरी नहीं हो पाती। और मास्लो कहते हैं कि अगर आपकी दूसरे लेवल की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही तो आपको तीसरे लेवल की आवश्यकता पर आप नहीं जाओगे। रिजिडिटी के साथ ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आत्मसम्मान भी थोड़ा चाहिए, भले आपकी दूसरे लेवल की आवश्यकता नहीं हो पा रही हो, लेकिन फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इनका जो वर्गीकरण था उसको काफी ठीक माना जाता है, लेकिन उसी वर्गीकरण को लेकर के इनकी खींचतान थोड़ी चलती रहती है। बट फिर भी जो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने बहुत अच्छा दिया। तो बात जो हमारी है कहने की कुल मिलाकर के कि ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और जो काफी हद तक आपको रियल लाइफ में भी दिखेगा कि हाँ काफी हद तक तो ये बात सही दिख रही है। अच्छा, इसमें क्या जाता है, लास्ट था विकास है, आत्मसंतुष्टि है, उद्देश्यों की पूर्ति। आपके खुद के जो उद्देश्य हैं, आपने खुद को अपने बारे में समझना स्टार्ट किया कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन सारी चीजों को जब लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक।